फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन में रेशियो कैसे निकालते हैं। ओके, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ओके, थोड़ा सा टफ रहता है लेकिन इजी है समझाने में, समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए, ये एक बंदा है ए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी है, उसे उसका नाम है P1। उस प्रॉपर्टी को उसने मॉर्गेज कर दिया बी को 20,000 में। ठीक है, नाउ फिर ए को और पैसा चाहिए था, तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी P2, ये प्रॉपर्टी है P2, इसने P2 के साथ P1 को भी ऐड करा दोबारा, और इन दोनों को ही क्या कर दिया, मॉर्गेज कर दिया सी को। इसने ये मॉर्गेज करा है 40,000 की। ठीक है, 40,000 के लिए इसने मॉर्गेज किया। ठीक है, ए के पास पहले प्रॉपर्टी थी P1, उसने मॉर्गेज करा बी को 20,000 में। फिर ए ने अपनी प्रॉपर्टी दूसरी थी P2 को मॉर्गेज किया, साथ में P1 को दोबारा मॉर्गेज कर दिया सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1, वो है 40,000 रुपये। और यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 2, ये है आपकी 60,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए, इसमें बोला गया है पैराग्राफ में कि जो प्रायर डेप्ट है उसको हम प्रायर प्रॉपर्टी से ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ नाउ हमारी प्रायर डेप्ट कितनी है, 20,000, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 40,000। तो 40,000 माइनस 20,000 इक्वल टू बचती है 20,000। ठीक है, तो ये हो गई तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1। अब आपकी कितनी बच रही है, 20,000 बच रही है। नाउ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 2 आपकी कितनी है, 60,000। ठीक है, तो अब आप देखो, हमने इस 20,000 का तो पेमेंट कर दिया पूरा इस 40,000 में से। ठीक है, लेकिन अब हमारी जो दूसरी डेप्ट है वो कितने की, 40,000 की, जो हमने दोनों प्रॉपर्टी को बंधक रख के 40,000 रुपये लिए, इसको भी चुकाना है। तो अब यही पे कॉन्सेप्ट है कि इस 40,000 को चुकाने के लिए जो वैल्यू बच रही है प्रॉपर्टी 1 की, अब कितनी, 20,000। ठीक है, तो क्या ये 20,000 पूरी कंज्यूम हो जाएगी इस 40 को चुकाने के लिए? तो जवाब है नहीं। अब इन दोनों प्रॉपर्टी का रेशियो निकलेगा और उस हिसाब से इन दोनों प्रॉपर्टी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस 40 को चुकाने के लिए। तो नाउ कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। नाउ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1 इक्वल टू, आपकी कितनी वैल्यू बची है, 20,000। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 2, ये बची है आपकी 60,000। ठीक है, नाउ 20,000 अपॉन 60,000, तो ये कट जाएगा और ये आ रहा है 1/3, और आप लिख सकते हो 1:3। नाउ अब आपको 60,000 आपको पेमेंट करना है 40,000 का। नाउ 40,000 इंटू 1/3 एंड 40,000 इंटू 1/4, 3/4। तो ये आपका हो जाएगा 10,000 का पेमेंट यहाँ पे करना है, और ये यहाँ कट जाएगा 30,000 का पेमेंट यहाँ पे करना है।
तो ये रेशियो निकल गया। तो ये प्रॉपर्टी 1 को पेमेंट करना है, ये इतना प्रॉपर्टी 1 को कंट्रीब्यूट करना है और इतना प्रॉपर्टी 2 को कंट्रीब्यूट करना है। तो बस यही था मेरा, क्लियर हो गया फंडा। आप देख लीजिए एक बार कायदे से।